अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ M&K इंजीनियरिंग। आज की एक सीरीज़ हमने जो शुरू की हुई है वेल्डिंग के ऊपर, उसमें अंदर आज का टॉपिक है SMAW वेल्डिंग, यानी कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। आज हम इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन और इसके यूजेस और इसका कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले जिस तरह तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये निकोले साहब थे जो कि 1888 के अंदर इन्होंने शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के ऊपर काम किया और इसको ईजाद किया। इसको उन्होंने नाम दिया SMAW। SMAW का मतलब होता है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। इसको MMA भी कहते हैं, जिसका मतलब है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फिलर रॉड है उसमें सारी कारीगरी जो है वो कारीगर की होती है, यानी इसमें कोई मशीन का ख़ास कमाल नहीं होता, इसलिए इसको मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इसको कॉमनली जो है स्टिक वेल्डिंग के नाम से भी पहचाना जाता है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन ये है कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑल्सो नोन एज मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, इज़ अ वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूजेस अ फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड टू जॉइन मेटल्स। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूज स्टिक रॉड कवर विद फ्लक्स मटेरियल। अब जो आर्क वेल्डिंग होती है इसके तो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि नज़र आ रहा है। जैसे ये गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है, फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है। अब हम इसकी ब्लॉक डायग्राम की तरफ चलते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इसमें ये तीन तरीके से हो सकती है। यानी कि ये AC करंट के ऊपर भी हो सकती है, DCEN के तरीके से भी हो सकती है, DCEP के तरीके से भी हो सकती है। AC में तो AC अल्टरनेट करंट होता है, उसके अंदर भले आप इलेक्ट्रोड को आप प्लस रखें नेगेटिव रखें, चूँकि वो अल्टरनेट होता रहता है, इस वजह से वो इस तरीके से आगे पीछे घूमता रहता है। जबकि अगर हम दूसरा DC करंट के ऊपर आएँ तो DCEN का मतलब होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, यानी कि इसको हम कहते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी। और अगर दूसरा तरीका है DCEP, यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इसको कहते हैं रिवर्स पोलैरिटी, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है और जो बेस मेटल होता है वो नेगेटिव रखा जाता है। इसको आप एक आगे से जॉइंट लगा होता है और जॉइंट के अंदर जो है हम एक फिलर मेटल को ऐड कर लेते हैं। फिलर मेटल को ऐड करने के फिलर जो रॉड होती है, रॉड के ऊपर फ्लक्स होता है जो कि मुख्तलिफ़ केमिकल्स का बना होता है, जो कि बेस मेटल के हिसाब से ही होता है। ये एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रोसेस है, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है वही पिघल पिघल के आगे बेस मेटल के साथ चिपक रहा होता है और उसके साथ वेल्ड बना रहा होता है। इसके ऊपर एक फ्लक्स लगा हुआ होता है जो कि रॉड के ऊपर होता है। जब ये पिघलता है तो साथ ही वो फ्लक्स की एक गैस प्रोड्यूस हो जाती है जो कि इस पूरे प्रोसेस को कवर करती है, ताकि जो हवा की ऑक्सीजन है और जो हवा में मौजूद वाटर वेपर्स हैं वो दोनों इस पर असरअंदाज ना हो सके इसकी वेल्डिंग के ऊपर। और उसके बाद ये जो ऊपर से इसका फ्लक्स होता है ये कन्वर्ट हो जाता है स्लैग के ऊपर, और जिस वक्त वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप चीज़ल के ज़रिए से इस स्लैग को ऊपर से उतार सकते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हमें कोई गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक और ये बहुत सस्ता प्रोसेस है, इस वजह से ये पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। इसके जो मशहूर इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें एक 60-10 है, 60-13 है, 70-18 है। ये मशहूर इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की वेल्डिंग में इस्तेमाल होते हैं। 70-18 जो है ये लो कार्बन स्टील का होता है। अगर हम इसको कवर अप करें तो इसका जो पूरा प्रोसेस समझ में आता है वो ये है कि ये एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके अंदर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है और इसके ऊपर एक फ्लक्स मटेरियल कवर्ड किया हुआ होता है, और जो उसके ऊपर से स्लैग कन्वर्ट होता है वो आप बाद में इसको उतार भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोसेस पूरा जो पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।